नमस्कार, सभी का स्वागत है आपका इस अनंत सोच के इस ब्रह्मांड में। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सनातन में अलग अलग परमात्मा के स्वरूप है, तो किन किन रूपों को माने। सनातन संस्कृति की यही तो अद्भुत बात है कि ये इतने अनादिकाल से आज भी कायम है। कोई तो विशेष कारण रहा होगा। मुख्य कारण यह रहा है कि इस संस्कृति ने हर चीज को अपनाया है। आप अपने तरीके से भगवान की पूजा कर सकते हैं। वही एक और बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे ओपेनहाइमर, श्रोडिंगर, हिजनबर्ग ने भी वेदों को अपनी खोजों की प्रेरणा मानी है, जिससे यह धर्म साइंटिफिक माना गया है। यदि हम शिव वंदना करते हैं तो हमें योग, तपस्या, शांति, स्थिरता, शीतलता, परम ज्ञान, पशुओं व प्रकृति से प्रेम आदि गुण ले सकते हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमें प्रेम, करुणा, धर्मनिष्ठा, मित्रता व उनकी अनेक लीलाओं को पढ़ने व सुनने से हमें कई शिक्षा मिलती है। उनकी मुख से निकली भगवत गीता तो मनो पूरे जीवन का मैन्युअल ही है। यदि हम प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं तो हमें मर्यादा, शिष्टाचार, वचनों का पालन, राजधर्म, राष्ट्र प्रेम, पति धर्म व उनके चरित्र से आज के कलयुग में हमें अनेक बातें जीवन में उतरनी चाहिए। प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान से हमें बल, बुद्धि, विवेक, भक्ति व उनका चिंतन करने पर भय और एंग्जाइटी से लड़ने की शक्ति मिलती है। यदि श्री दुर्गा जी का स्मरण करते हैं तो हमें स्त्री शक्ति और फेमिने एनर्जी की क्षमता का अनुभव होता है। किस प्रकार जब बड़े बड़े राक्षसों को जब देवता नहीं हरा पाए, तब देवी ने उनका नाश किया। उनके क्रोध के आगे तो स्वयं महादेव को चरणों में आना पड़ा। उन्हें शांत करने वही एक और स्त्री शक्ति ही इस संसार का पालन पोषण करती है। हमारी मां, पत्नी और बेटी के रूपों में ऐसे कई दैवीय ऊर्जाएं हमें अपने जीवन में अलग अलग लाभ पहुंचाती हैं। सोचिए, इस धर्म में, अध्यात्म में आप कितना कुछ अनुभव कर सकते हो। भले ही आपके इष्ट देव कोई भी हो, उन्हें मानिए, पर आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे आप जीवन के हर डायमेंशन को अनुभव करेंगे। उसी प्रकार राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि देवों को मानने वालों में भी उपपंथ है। हर एक पंथों में कोई नए बात है जिसे हमें ग्रहण करनी चाहिए। कलयुग का हम सौभाग्य मन सकते हैं कि सतयुग में विष्णु थे, त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, पर कलयुग में हमें सभी का आभास है कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस और कोई नहीं, हमारा मन है, जिससे हम बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आज हमें स्वयं पर काम करने की जरूरत है। हमें मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है। धन्यवाद।